नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। आज अपन सीखेंगे मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ना, घटाना और गुणा करना। क्या सीखेंगे? जोड़ना मतलब एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, और मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। आज अपन ये सीखेंगे दोस्तों। पिछले क्लास में अपन ने डेफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन देखा। अब अपने क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे जोड़ने के क्वेश्चन, घटाने के क्वेश्चन और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। पिछली क्लास तक अपन ने कोई भी क्वेश्चन की चर्चा नहीं की थी, खास तौर पे अपन ने की थी मैट्रिक्स का निर्माण करने की। तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनमें, मल्टीप्लाई करने में। इनमें जो स्टेप है, स्टेप को कब सीखेंगे? जब अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस भी चाहिए। क्वेश्चंस के लिए आप इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो: 96 72 63 48 45। 96 72 63 48 45। आप इन नंबरों पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, कॉल करके बता सकते हो, और व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। और आपको बीएससी में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, नोट्स नहीं अवेलेबल हो रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में कोई आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा हो, तो अपन वीडियो डाल के अपन समझा देंगे अच्छी तरह से। आपको ओनली क्या करना है, इन नंबरों पे मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी कर सकते हो आप। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर अपना एक चैनल है, उस पर अपने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं। अब अपन आज क्या सीखते हैं दोस्तों? योग करना। सबसे पहले क्या सीखेंगे? मैट्रिक्सों का योग करना या एडिशन करना। क्या सीखेंगे दोस्तों? मैट्रिक्सों का योग करना या एडिशन करना। देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो योग करते हैं, दो मैट्रिक्सों का एडिशन करते हैं, तो इसके लिए अपने को क्या क्या कंडीशन चाहिए। पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 1। ये कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है। ये कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 1 4। ये कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है। अपने को पूछ क्या रहा है दोस्तों? अपने को पूछ रहा है ए प्लस बी। सही। अगर अपने को दो मैट्रिक्स दे दे और उनको पूछे कि इनको क्या करना है, योग करना है, इनको ऐड करना है, तो अपने पास कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी दोस्तों, दो मैट्रिक्सों को ऐड करने के लिए पूछता है तो दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या होना चाहिए दोस्तों? दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका मैट्रिक्स ए का क्रम क्या है? 2 इंटू 2। मैट्रिक्स बी का क्रम क्या है? 2 इंटू 2। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछता है? यहाँ से या तो पूछ लेगा कि कोई ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, और ए प्लस बी पूछ लेगा। या क्वेश्चन क्या पूछता है? कोई दो मैट्रिक्स दे दिया, इनका क्रम तो मान लो समान है दोनों का। यहाँ पर दे दिया आपको 1 2 दे दिया, मतलब इनका क्रम क्या हो गया? 3 इंटू 2 हो गया। 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है, ये है 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्सों में योग हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन दोनों में योग नहीं हो सकता दोस्तों। इन दोनों मैट्रिक्सों में क्या नहीं हो सकता? योग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान नहीं है। क्या नहीं है? दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान नहीं है, इसलिए अपने क्या नहीं हो सकता? इनमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो अपने को क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले तो यही है, क्वेश्चन क्या पूछता है? कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, इन दोनों में मल्टीप्लाई ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? अगर दोनों का क्रम समान हो तो हो सकता है, अगर क्रम समान नहीं है तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या नहीं है? समान नहीं है। और योग के लिए अपने को क्या चाहिए? दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या चाहिए? समान चाहिए। अब अपन क्या करते हैं? सबसे पहले कंडीशन तो क्रम वाली हो गई कि दोनों का क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है ऐड करते समय? कि दोनों मैट्रिक्सों को अगर आप योग कर रहे हो, दोनों मैट्रिक्सों का ऐड कर रहे हो, तो अपने को क्या करना है? संगत अवयवों को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है दोस्तों? संगत अवयवों का क्या करना है? ऐड करना है। जैसे ये A11 है तो इसका A11 से क्या कर दो? ऐड कर दो। देखिए 1 + 3 हो गया।
सही। इसके बाद में है ये A12 है, इसके A12 से क्या कर दो दोस्तों, ऐड कर दो। 3+1 क्या है, 3+1। सही। इसके बाद में है इसके A21 से इसके A21 को ऐड कर दो। 2+2 क्या है दोस्तों, 2+2। इसके A22 से इसके A22 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। A22 क्यों बोला मैंने, A22 क्यों, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति का अवयव है और दूसरे स्तंभ का क्या है, अवयव है। अब इसके बाद में है 1+4, ये क्या हो गया, 4 4 4 5। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, A+B। ये तो अपन ने 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का क्या लिया, एग्जाम्पल लिया और अपन ने इनमें क्या सीखा, ऐड करना सीखा। ऐसे ही अगर अब आपको दे दे 3x3 क्रम की मैट्रिक्स दे दे, उन दोनों को बीच में क्या पूछे, आपको ऐड करना पूछे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों का ऐड करना है। संगत अवयवों को क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। अब इसके बाद में अपन सीखते हैं सबट्रैक्शन, मतलब माइनस करना। दो मैट्रिक्सों के बीच में ऐड करना सीख गए हैं। क्या कंडीशन ध्यान में रखनी है, दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को क्या कर देना है दोस्तों, ऐड कर देना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा न्यू टाइप में, A+B ज्ञात कीजिए, या कि इन दो मैट्रिक्सों में मल्टीप्लाई ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मैट्रिक्सों का क्या नहीं है, ऑर्डर समान नहीं है। अब अपन ने क्या सीख लिया, योग सीख लिया। अब सीखेंगे दो मैट्रिक्सों को गठाना। अगर दो की जगह तीन मैट्रिक्स भी दे दे तो आपको तीनों के संगत अवयव, तीनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब इसके बाद में है गठाना, दो मैट्रिक्सों को गठाना। इसमें अपन एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स। 1 2 3 4 2 1 1 4 3। एक मैट्रिक्स तो ये है। एक मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 3 2 1 1 2 1। ये कोई 3x3 क्रम की मैट्रिक्स। जैसा कि अपन ने योग में अभी सीखा था कि दोनों मैट्रिक्सों का योग करते समय दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्सों का माइनस करते समय ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स घटाते समय अपने को क्या समान होना चाहिए, उनका क्या समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। इनका क्रम समान है कि नहीं है दोस्तों, दोनों का क्रम क्या है, समान है। तो अपन क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने योग में देखा कि संगत अवयवों को क्या करना था, संगत अवयवों को ऐड करना था। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर संगत अवयवों को घटाना है। देखिए A-B पूछ रहा है। देखिए एक में से एक घटा दो, A11 में से A11 को घटा दो, 2 में से 2 को घटा दो, 3 में से 1 को घटा दो, 4 में से 3 को घटा दो। उल्टा कभी भी मत कर देना कि 3 में से 4 को घटा दिया। A में से B को घटाना है, मतलब पहले कौन सा अवयव लिखना है, A मैट्रिक्स का लिखना है। 4 - 3 हो गया, 2 - 2 हो गया, 1 - 1 हो गया, 1 - 1 हो गया, 4 - 2 हो गया, 3 - 1 हो गया। अब लिख दो इसकी कैलकुलेशन। एक यहां पर तो बचा 0। आप कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कभी कभी गलती हो जाती है, तो आपको स्टेप तो यही रहेगी पर कैलकुलेशन में आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में है 2, इसके बाद में यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ये अपना क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, A-B प्राप्त हो गया। अगर आपको यही पूछ ले कि B-A ज्ञात कीजिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले B मैट्रिक्स को लिखो, फिर -A मैट्रिक्स को लिखो और आप क्या कर दो, कैलकुलेशन कर दो। आई होप आपको योग भी समझ में आया होगा और घटाना भी समझ में आया होगा। दो मैट्रिक्सों को योग करना मतलब जोड़ना और घटाना आया होगा। अगर यहीं पर आपको कोई 3x3 क्रम की मैट्रिक्स और दे देता तो यहाँ पर 1 - 1 है तो माइनस, और अगली मैट्रिक्स का मान लो 2 है, 2 क्या था, 2 था,
दो अवयव था वहाँ पर A11 का, तो यहाँ पर एक और हो जाएगा और इसकी बाद में कैलकुलेशन हो जाएगी। पर ज़्यादातर अपने को क्या पूछता है, दो मैट्रिक्सों के बीच में ही क्या पूछता है, माइनस पूछता है, मतलब घटाता है। अब इसके बाद में अपन ने घटाना सीख लिया, जोड़ना सीख लिया। अब अपने को सीखना है दोस्तों, इस मैट्रिक्स टॉपिक का महत्वपूर्ण टॉपिक है सबसे पहले मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना जब अपने को आएगा, जब अपने को मल्टीप्लाई करना आ जाएगा तो अपने को ए स्क्वायर निकालना आ जाएगा, ए क्यूब निकालना आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना आ गया तो अपने को सिद्ध करने का आ जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में अपने को मल्टीप्लाई आ गया तो अपने को क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसका हेड क्या है, मैट्रिक्स का हेड है, क्या है, मैट्रिक्स का हेड है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपको जरूर अच्छे से समझ लेना है और आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैट्रिक्स को अच्छे से कवर कर लो। मैट्रिक्स में बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस के लिए मैंने नंबर दे दिए हैं आपको, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अपन संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे, बस बने रहिए आप। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई या गुणा। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना या गुणा करना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। मैथ में गुणा को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई। अब अपने को क्या सीखना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कुछ कंडीशंस है, उनको आप अच्छे से समझ लेना। बस कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, सही। अब ये चाहे किसी भी क्रम की हो, सबसे पहले आपको ये चीजें आप जो मैं बताता हूं ना, मेन इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कंडीशन बताई योग वाली मैट्रिक्स की और माइनस वाली मैट्रिक्स की, तो आप उनको है ना एक बार अच्छे से लिख लेना सही जगह। और आप अगर समझ में नहीं है, जैसे योग समझ में नहीं आ रहा है, एक क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट्स के समझ में आता है, तो वापस से क्लास को देखो, आप उसी क्लास को क्या देखो, वापस से देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे। अब अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्सों के मध्य क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखो आप m इंटू एन, पहली मैट्रिक्स का, m इंटू एन दूसरी मैट्रिक्स का। जैसे मान लो a इंटू बी पूछ रहा है, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स, b इंटू ए पूछे, b इंटू ए पूछे, तो सबसे पहले b का m इंटू एन लिखो और फिर a का लिखो। अगर a इंटू बी पूछ रहा है तो पहले a का लिखो फिर b का लिखो। ये लिख दिया, m इंटू एन लिख दिया। अब m का मतलब सभी को पता है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मतलब आडी लाइनों की संख्या। n का मतलब सभी को पता है, स्तंभों की संख्या, खड़ी लाइनों की संख्या। और m का मतलब वही है, n का मतलब भी वही है। अगर पहली मैट्रिक्स का n मतलब स्तंभ, पहली मैट्रिक्स का n मतलब स्तंभ, दूसरी मैट्रिक्स का m मतलब पंक्तियों की संख्या। पहली मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या। अगर दोनों चीज समान हो, दोनों जैसे इसके स्तंभों की संख्या, इसके पंक्तियों की संख्या, तो उन दोनों मैट्रिक्सों में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे a इंटू बी पूछ रहा है, ये किसी भी क्रम की हो पर इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी क्या आएगा, तभी अपना आंसर आएगा, तभी मल्टीप्लाई संभव है। ये कंडीशन आप जरूर लिख लेना कि पहली मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या अगर दोनों समान है तभी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है। फिर आपके पास क्या बच जाएगा, m बच जाएगा, n बच जाएगा, सही। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। आंसर किस क्रम में आएगा, जैसे मान लो ये दोनों समान होंगे तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो बचा m इंटू एन, इनमें क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ये आपको अभी तक समझ में नहीं आएगा। पहले तो यही ध्यान में रखो कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान होगी तभी मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ ध्यान में रख ली। इसके बाद में ये चीज़ मैं आपको जब एग्जाम्पल आएगा ऐसा तब समझाऊंगा। अब आप सीख लो सबसे पहले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को ध्यान से समझना।
और नोट करते रहना, चाहे लैंग्वेज में भी करते रहना। जैसे मैं बताता हूँ ना कि पहले की स्तंभों की संख्या, दूसरी की पंक्तियों की संख्या ये समान होना चाहिए, तो इसको लैंग्वेज में उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना, रट लेना। अब इसके बाद में है ए मैट्रिक्स 2 1 1 2। एग्जाम्पल अपन कुछ भी ले सकते हैं, 1 3 2 1। यहाँ पर आप माइनस में भी ले सकते हो, पर पहले अपने को प्लस वाला समझ में आए तब लेना अपन माइनस में, क्योंकि अपन माइनस का लेते हैं ना तो उसमें थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा होती है, प्लस माइनस की थोड़ी गलतियाँ होती हैं, तो उनको भी अपन ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, दो मैट्रिक्सों के मध्य मल्टीप्लाई पूछे, सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, दोनों मैट्रिक्सों का क्रम। क्रम में अगर पहले की पंक्ति पहले का स्तंभ, इन दोनों में इसकी तो क्या देंगे, स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या अगर समान है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और आंसर किस में आएगा, 2 × 2 में आएगा। अब ये दोनों समान है, मतलब 2 × 2 में तो सभी समान है, तो इनमें तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले पहली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का अपने को क्या लेना है, पंक्ति लेनी है। क्या लेनी है दोस्तों, पंक्ति लेनी है। पंक्ति ले लिए, 2 और 1 लिख लो, समझने के लिए एक बार साइड में लिख लो। पहली पंक्ति की पहली मैट्रिक्स की क्या ले ली, पंक्ति ले ली। अब दूसरी मैट्रिक्स का क्या लेना है, स्तंभ लेना है। क्या लेना है दोस्तों, स्तंभ लेना है। स्तंभ को लिख लो, 1 3, दोनों में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लिखो, सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई पूछे दो मैट्रिक्सों में, तो पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से, घबराना नहीं है, इस मैट्रिक्स की तो पंक्ति ली है, इसका स्तंभ लिया है पहला, इसकी पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ लिया है, मल्टीप्लाई कर दो। ये पढ़ने लिखा है यहाँ पर, 2 × 1, बीच में चिन्ह किसका होगा, प्लस का। किसका होगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह होगा। फिर 1 × 3, इतना समझ में आया। क्या लिया अपन ने, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति ली, दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और एक जगह लिख दिया। सही। अब अपने को क्या करना है, वही पहली पंक्ति रखनी है। अब अगर पहले स्तंभ से कर दिया तो दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा कि मेरे से तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इससे भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसा इसका किया। पहली पंक्ति क्या है, 2 1, दूसरा स्तंभ क्या है, 2 1, मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 + 1 × 1, मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में यही चीज़ रखनी है कि एक स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख दो, दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी जगह लिख दो। अब इसके बाद में देखो, पहली पंक्ति, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति से सभी स्तंभों से क्या कर दिया, दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पहली पंक्ति से पूरी मैट्रिक्स को क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को क्या करना है, दूसरी पंक्ति लेनी है। क्या लेनी है दोस्तों, दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दो। क्या, पहली पंक्ति का जो क्रम अपनाया था कि पहले स्तंभ से किया फिर दूसरे स्तंभ से किया, ऐसे ही क्या करना है, दूसरी पंक्ति लेनी है। दूसरी पंक्ति को ले लो, 1 2, उधर से पहला स्तंभ ले लो, 1 3, मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 + 2 × 3। अब क्या लिया अपन ने, दूसरी पंक्ति ले ली और पहला स्तंभ ले लिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति ले लो, दूसरा स्तंभ लिख दो, 1 2, और दूसरा स्तंभ क्या है, 2 1, 1 × 2 + 2 × 1 लिख दो, 2 + 3, 4 + 1, 1 + 6, 2 + 2, क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, 7 5 4। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, ये अपने को प्राप्त हो गया a × b। क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, a × b प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, a × b प्राप्त हो गया। a × b समझ में आया होगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई समझ में आया होगा। वापस से मैं प्रोसेस बता देता हूँ। दो मैट्रिक्स दे रखी है, a × b। सबसे पहले क्या लेना है, ए मैट्रिक्स का क्या लोगे,
पहली पंक्ति लोगे। ए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति ले ली, फिर बी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख दो, दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करके दूसरी जगह लिख दो। फिर अपने को लेनी है पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से किया, पहले स्तंभ से करने के बाद में दूसरे स्तंभ से कर दो और दोनों को लिख दिया। फिर अपन के कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर प्राप्त हो गया। वो क्या हो गया दोस्तों? मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई थी ना कि इनमें मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता, वो वाली फॉलो करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, 2 1 1 2 मल्टीप्लाई ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है? 2 इंटू 2 की। ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है? 3 इंटू 2 की। किस क्रम की मैट्रिक्स है दोस्तों? 3 इंटू 2 की। अब देखिए, मैं पूछूं कि इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप क्या जवाब दोगे? मेरे अकॉर्डिंग आप जवाब दोगे नहीं, तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर किसी के मुंह से हाँ निकला तो आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था m इंटू एन लिखो, m इंटू एन लिखो, लिख दिए। अब इसके बाद में 2 इंटू 2 3 इंटू 2, ये दोनों समान हो तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, मैंने कहा था। तो ये दोनों तो समान है ही नहीं, मतलब क्या नहीं हो सकता? मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है? 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स तो 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है, और सेकंड वाली किसकी है? 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स। 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अब 2 इंटू 2 मतलब दोनों क्या हैं? समान हैं। समान है तो क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। इसके बाद में ये क्या होगा? आंसर 2 इंटू 3 क्रम का क्या होगा? आंसर होगा 2 इंटू 3 क्रम का क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। और ये क्या है अपने पास? 2 इंटू 3 क्रम का तो आंसर आ जाएगा, और 2 इंटू 2 का मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों मैट्रिक्सों में। अब देखिए, वही प्रोसेस अपनानी है। ऐसे नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें अलग अलग प्रोसेस होगी। वही होगी कि पहली पंक्ति लेनी है, दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से करा दो, दूसरे स्तंभ से करा दो, तीसरे स्तंभ से करवा दो। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या लोगे? पहली पंक्ति। मैंने पहले तो अलग लिख के बताया था, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा। पहली की पहली पंक्ति ले ली, पहला स्तंभ ले लो। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर पहली पंक्ति ले ली, अब दूसरा स्तंभ ले लो। पहले स्तंभ से अपन ने कर दिया, अब दूसरे स्तंभ से कर लो। 2 इंटू 1, ये मैं जो साइन लगा रहा हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं लगा के आने। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब इसके बाद में है 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। ये अपना कौन सा हो गया? ये अपना तीसरा स्तंभ हो गया। पहले क्या करना है? पहले स्तंभ से कर दिया, दूसरे स्तंभ से कर दिया, तीसरा स्तंभ से कर दिया। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाती है तो आप सही कर लेना उसको, स्टेप यही रहेगी अपनी। इसके बाद में है दूसरी क्या ले लो? पंक्ति ले लो। दूसरी पंक्ति ले लो, पहले स्तंभ से कर दो, दूसरे स्तंभ से कर दो, तीसरे स्तंभ से कर दो। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। इसके बाद में 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। फिर आ जाइए आगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। देखो 4 प्लस 1, 2 प्लस 2, 6 प्लस 2। देखिए आगे 2 प्लस 2, 1 प्लस 4, 3 प्लस 4, 5 4 4 5 8 7।
ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है? 2 × 3 की। किस क्रम की? क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या है? स्तंभ है। तो ये अपना क्या हुआ? मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। मैंने शुरू में क्या कहा था जब अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया था कि ये क्या होगा? 2 × 3 क्रम का क्या होगा? आंसर होगा। तो आंसर 2 × 3 क्रम का है कि नहीं है? तो अपन पहले भी पता लगा सकते हैं कि ये दोनों अगर समान हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या होगा? आंसर होगा। मतलब जो इसका पहले की पंक्तियां होंगी दूसरे का स्तंभ होगा। अगर पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्तियां अगर समान है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और अगर पहले की पंक्तियां और दूसरे की स्तंभ समान है तो ये दोनों ये पहले की पंक्तियां और दूसरे के स्तंभ ये क्या होगा? मैट्रिक्स का आंसर होगा। इसके बाद में अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई होप आप सभी को मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर समझ में नहीं आया हो, स्टेप समझ में नहीं आया हो, रिवर्स क्लास चला के वापस से देखना आप इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई सीखना अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको मल्टीप्लाई समझ में नहीं आता है तो फिर मैं इनका फॉर्मूला या इनकी लैंग्वेज के साथ एक बार लिखा दूंगा। आप टेक्स्ट मैसेज या कॉल या कुछ भी करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद में अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टू 3 1 1 2 3। इनमें देखना कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है? 3 × 1। 3 क्या है? पंक्तियां हैं, 1 क्या है? स्तंभ है। इसमें 1 पंक्ति है और 3 क्या है? स्तंभ है। क्या है? 3 स्तंभ है। वही m × n और m × n लिखो। पहले ए मैट्रिक्स का लिख लिया मैंने और फिर किसका ले लिया? बी मैट्रिक्स का लिख लिया। ये क्या हो गया? पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्तियां ये क्या है? समान है। और ये जो बचा वो ये क्या होगा? आंसर होगा। 3 × 3 क्रम का क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या कहा था? पहले की पंक्ति लो, पहले की क्या लो? पंक्ति लो, और सभी स्तंभों से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। सभी स्तंभों से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3। अब ले लो दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करो, 3 × 1, 3 × 2 दूसरे स्तंभ से, 3 × 3। अब तीसरी पंक्ति ले लो, 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3। इसका आंसर देख लो। आंसर क्या आएगा? 2 4 6 9 3 2 6 3 1। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ दोस्तों? ये अपने को ए मान लो, ये बी मान लो, a × b। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स दे दें तो इसका मल्टीप्लाई ये होगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मैंने इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी सब जो अभी न्यू कॉलेज खुली है, 29 कॉलेज खुली है पिछली बार, अब की बार 10 कॉलेज और खुल गई। तो इन कॉलेजों में क्या है? फैकल्टी की सुविधा नहीं है। फैकल्टी की सुविधाएं नहीं होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि मैथ को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, और बहुत सारों को नोट्स नहीं मिल पाते, और मतलब कुछ भी मैटर नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने ये नंबर चूज किए हैं। इस पर आप कॉल मैसेज कुछ भी करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो, और किसी भी लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो वो आप दूर कर सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप पूछना। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्या करोगे? लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।